ओके स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन। फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन मतलब टेरिलीन नाम का पॉलीमर कैसे बना। फोर्थ पॉइंट है, रिएक्शन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन या फिर आप कह लो डेक्रॉन। चलो इसके रिएक्शन को देखते हैं। ये लिखा हुआ डेक्रॉन या फिर टेरिलीन। ध्यान दीजिए आप लोग यहां पर, इसके रिएक्शन को देखिए ध्यान से। बस ये लास्ट पॉइंट है स्टेरिलीन का। चलो तो सबसे पहले अगर हमको इस पॉलीमर को बनाना है तो हमें मोनोमर लेना होगा। और कौन सा पहले मोनोमर हम लेने जा रहे हैं? टरथैलिक एसिड। तो टरथैलिक एसिड स्टूडेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहां पर बेंजीन रिंग बना लिए। ये रहा मेरा बेंजीन रिंग। अब ये रहा बेंजीन का फर्स्ट कार्बन और ये रहा बेंजीन का आपका फोर्थ कार्बन। 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन पे हम लोग क्या किए, कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिए। ये रहा कार्बोक्सिल ग्रुप। फोर्थ कार्बन पर भी हम लोग यहां पर क्या किए, कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिए। तो दो कार्बोक्सिल ग्रुप जब बेंजीन रिंग से अटैच रहे फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे, तो ऐसे बनने वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कहते हैं टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड। तो एक मोनोमर तो हम लोग ले लिए टरथैलिक एसिड, और अब हम दूसरा मोनोमर लेने जा रहे हैं। तो आइए दूसरे मोनोमर को भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मोनोमर हम लोग क्या लेना है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल लेना है। तो इथाइलिन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले दो कार्बन ले लिए। हाँ जी, दो कार्बन ले लिए। तो ये रहा दो कार्बन। 4 हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो ये रहा 4 हाइड्रोजन को हमने अटैच कर दिया। 4 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, 2 लेफ्ट वाला कार्बन, 2 राइट वाले कार्बन पे। उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करना है। तो 2 हाइड्रोक्सी में से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मैंने अटैच कर दिया राइट वाले कार्बन पे, और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मैंने अटैच कर दिया लेफ्ट वाले कार्बन पे। तो ये इस तरह से डाईहाइड्रिक, इस तरह से बनाए गए डाईहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आपने 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर ले लिया रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ध्यान से, पॉलीमर जो बनता है वो 2 मोनोमर के मिलने से नहीं बनता है। यहां 2 टाइप लिया गया है। पॉलीमर तो तब बनेगा जब 100 या 100 से अधिक मोनोमर्स को लेकर पॉलीमर बनाया जाए। अगर लॉन्ग चेन बनाना है तो 100 से अधिक मॉलिक्यूल ले लो, और अगर शॉर्ट चेन ही बनाना है, छोटा चेन ही बनाना है, तो 100 मॉलिक्यूल लो। तो हम चलो मान लेते हैं कि हम लॉन्ग चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल का, इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर हमें 100 से अधिक लेना होगा। इसका भी नंबर हमें 100 से अधिक लेना होगा। तो 100 से अधिक नंबर के लिए हम मान लेते हैं कि इसका हम लोग n मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट हम लोग? n मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल या n मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका भी हम लोग 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये भी हम लोग का 100 से अधिक संख्या में ले रहे हैं। तो मान लेते हैं ये भी n मॉलिक्यूल है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? n मॉलिक्यूल ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टरथैलिक एसिड, या हम पढ़ सकते हैं n मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नेम्ड एज टरथैलिक एसिड। n क्या बता रहा है? एक नंबर को बता रहा है। वो नंबर किस, मतलब वो नंबर का वैल्यू क्या होगा, वो नंबर है कौन सा? तो 100 से अधिक संख्या है। 100 से अधिक संख्या है। और 100 से अधिक क्यों ले रहे हैं? ताकि लॉन्ग चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाए। अब देखो इन मॉलिक्यूल को, इसके 100 मॉलिक्यूल को और इसके 100 मॉलिक्यूल को कैसे अरेंज किया गया है? AB पैटर्न में अरेंज किया गया है। AB पैटर्न में, ध्यान सुनते चलो, AB पैटर्न में अरेंज किया गया है। A के पीछे B के पीछे A के पीछे फिर B के पीछे A के पीछे फिर B के पीछे A के पीछे फिर B। ऑल्टरनेट मैनर में ये टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज किया गया है। कुछ इस तरीके से कि A का टेल B के हेड के कांटेक्ट में है, और B का टेल फिर A के हेड के कांटेक्ट में है। जैसे मान लो ये A है, तो ये A का हेड वाला पोर्शन हो गया, और ये A का टेल वाला पोर्शन हो गया। ये B है, तो ये B का हेड वाला पोर्शन हो गया, और ये B का टेल वाला पोर्शन हो गया। तो देखो टच में कौन है, कांटेक्ट में कौन है? A का टेल और B का हेड,
ऐसे तो अरेंजमेंट देखो, इसमें बहुत जरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये ए और बी है, तो ये ए का हेड है, ये ए का टेल है, ये बी का हेड है और ये बी का टेल है, और इन दोनों को हम ज्वाइंट करके रख दिए। तो कैसे, किस तरीके से अटैच है, ए का टेल और बी का हेड, यही तो है, ए का टेल बी का हेड, ए का टेल बी का हेड, फिर बी का टेल ए का हेड, फिर उसी तरीके से हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे करके अरेंज किया हुआ है। अब देखो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से 100 से अधिक मॉलिक्यूल को हम यहां पर रिएक्शन करवाने के लिए एडजस्ट कर दिए, अरेंज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम लोग हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ, या कह सकते हैं टू द टेम्परेचर ऑफ 420 to 460 केल्विन। इन दोनों को हम एक कंटेनर में रखकर इस पूरे मिक्सचर को हम लोग इस टेम्परेचर पर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, टाइम कम लगे, रिएक्शन का स्पीड रेट अधिक हो। तो हम लोग यहां पर कैटेलिस्ट यूज करेंगे, जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड नाम के कैटलिस्ट को स्टूडेंट हम लोग यहां पर यूज करेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में, ताकि रिएक्शन का जो स्पीड है वो आपका, जो रिएक्शन का स्पीड है वो ज्यादा रहे, वो अधिक रहे और रिएक्शन होने में कम टाइम लगे। तो इस टेम्परेचर पर, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जब हम टरथैलिक एसिड के n मॉलिक्यूल्स को इथाइलिन ग्लाइकोल के n मॉलिक्यूल से कंबाइन करवाएंगे ईस्टर बॉन्ड की हेल्प से, तो बनने वाला पॉलीमर ही हमारा टेरिलीन होगा। अब स्टूडेंट देखो, ध्यान से देखना, रिएक्शन को देखना। देखो, जब इस टेम्परेचर पर हम इन दोनों को हीट किए तो इसमें से, इन दोनों मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा। कैसे, तो टरथैलिक एसिड के टेल वाले भाग से, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O, और आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो H+ और OH-, मतलब इन दोनों में से कहीं से एक जगह से H+ और कहीं से दूसरे मोनोमर में से OH-, ये लोग आपस में निकल के बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो टरथैलिक एसिड मोनोमर के OH वाला पार्ट और इथाइलिन ग्लाइकॉल के H वाले पार्ट, ये आयंस, ये आपस में कंबाइन करेंगे। जब ये इस टेम्परेचर पर इन दोनों मोनोमर को हम हीट करेंगे तो इस मॉलिक्यूल्स में से वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा। कैसे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा, तो टरथैलिक एसिड का OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और इथाइलिन ग्लाइकोल का हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन, ये यहां से इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेट हुआ तो स्टूडेंट, तो यहां से क्या निकल के आ गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला गया इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो पहले जब ए बी को अरेंज किए तो टेल और हेड कंबाइन किया, ए का टेल और बी का हेड कंबाइन किया, और फिर आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकला। एक पहला और दूसरा रिएक्ट कर दिया, फिर दूसरा और तीसरा रिएक्ट करेगा। कैसे, तो अब ये ए का टेल तो पार्टिसिपेट कर लिया है, अब ए का हेड आएगा, तो ए का हेड, तो फिर बी का क्या आएगा, टेल। तो फिर देखिए स्टूडेंट, इस ए के हेड में से यहां से OH- आयन, और बी का टेल में से यहां से ये H+ आयन, ये यहां से निकल के वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ऐसे स्टेप वाइज जो है वो वाटर मॉलिक्यूल निकलता चलेगा, निकलते हुए बाई प्रोडक्ट बनाते चला जाएगा। एक ही बार में हर जगह से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करके वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाएगा। जैसे एक पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो पहला स्टेप में यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला, फिर दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला, फिर तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है तो फिर ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ बाई प्रोडक्ट में, फिर चौथा पांचवें जुड़ा हुआ है,